तो भैया जो लोग एसी वाले कमरे में बैठ के ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं 150 रुपए में बुलाए गए मेहमान है, कंगना रनावत का स्टेटमेंट था। तो भैया आप कभी गई हैं खेत, आपको पता है खेत में कितनी मेहनत लगती है। तो आप जो एसी वाले कमरे से अपनी भाषणबाजी कर रही हैं वो मत करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। दोस्तों, आज पिछली बार मैं गया था जिला गोरखपुर में, जहां हमारी मुलाकात हुई थी एक महान यूट्यूबर, भारत एक नई सोच की मालिक पल्लवी राय से, और उससे हमसे उनसे बात हुई थी। लेकिन आज हमारे जिला गाजीपुर में वो आई हुई हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करेंगे और चर्चा करेंगे कुछ विषय पे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा महान यूट्यूबर, तो ये इंसान महान तभी बनता है जब आप लोग उसे सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। और आप जो आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप लोग सपोर्ट करते हैं, तभी हम लोग महान बनते हैं, तभी हम लोग की मजबूती बढ़ती है। तो इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह हमारी आइडियल हो चुकी हैं, ऐसी आइडियल कि जिनको मैं देवी स्वरूप मानता हूं। क्यों कि जैसे कहते हैं ज़िंदगी में जब किसी के आ जाने से भूचाल आ जाता है, उसी तरह जब से इनसे हमारा जुड़ाव हो चुका है तब से सच में हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। तो दीदी, मैं इनको प्यार से दीदी कहता हूँ। दीदी जी, आपसे कुछ हम सवाल करेंगे और बातें करेंगे। बिल्कुल आप सवाल करिए। तो जैसे दीदी जी, आप एक बार एक जगह गई थी आप वीडियो करने के लिए, जिससे मैं आपने वीडियो देखा हुआ था। आपने कहा था कि ये जो शादी होती है दूसरे कास्ट में, ठीक है, आपने सवाल किया था कुछ लोगों से कि अंतरजातीय विवाह। हाँ। तो अंतरजातीय विवाह पर आपका मानना कहाँ है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, और जाति क्यों, अंतर धर्म भी विवाह होनी चाहिए। और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी शादी होनी चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है कि हम दूसरे धर्म की लड़की को लाते हैं, दूसरे जाति की लड़की को लाते हैं, और वो हमारे परिवेश में ढलती है। फिर हम उसका से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ना इस जाति का रह जाता है ना उस जाति का रहता है, वो एक मिश्रित रूप हो जाता है। तो समाज में एक बड़ी फेमस लाइन है कि रोटी और बेटी का व्यवहार जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक समाज में सौहार्द नहीं आएगा, वो मेल मिलाप नहीं आ पाएगा। अगर आप लोग भी भैया, अगर पढ़ लिख के आप लोग भी अभी जाति धर्म मजहब इसी में घूम रहे हैं, तो इससे तो भैया विकास नहीं होने वाला है देश का। आप सोचिए। और ये सब जाति धर्म मजहब ये सब जो है वो राजनीतिक लोगों को करने दीजिए, उन्हीं लोगों का काम है। हमारा काम ये है कि हम जो है आपस में प्यार सौहार्द बढ़ाएं, सबको एक साथ लेकर चलें। और ये हिंदू मुस्लिम और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो बकवास होती हैं। आपका खून लाल है तो मेरा भी लाल ही है। और जो लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते नज़र आते हैं कि मुस्लिम जो लोग होते हैं वो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं या बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो हिंदुओं में नहीं होते हैं। हर समाज में, हर जाति में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं। तो ये ख्याति ये जो आप लोग ने बना रखा है ये बहुत गलत बात है। और मैं तो भैया अंतरजातीय विवाह को बहुत सपोर्ट करती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मेरा अंतरजातीय ही विवाह हो, ताकि मैं अपने बच्चों को ये ना बताऊँ कि बेटा मैं हिंदू हूँ और वो इंसान मुस्लिम है। ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए समाज में। मैं ये बता सकूँ कि बेटा मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, हम सब इंसान हैं। मतलब आपका कहना यही है कि जाति धर्म सिर्फ एक दूसरे को बांटते हैं। हाँ, और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो दीदी जी, बहुत अच्छा आपका जो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। एक सवाल आज बहुत तेज़ी से चल रहा है कि आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो बिल आपके पास हुआ है, तो क्या किसानों के प्रति आप सपोर्ट करना चाहेंगे या सरकार के प्रति? सरकार का काम है कि वो जनता के हित में काम करे, कानून बनाए, लोक कल्याणकारी का सरकार उसी को कहा जाता है जो हमारे कल्याण के लिए काम करे। तो अगर किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेफजूल का तो नहीं कर रहे होंगे, इतने ठंडी में 10 दिन 15 दिन बैठ रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है 10-15 दिन, लेकिन बहुत समय पहले से पंजाब में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को दिख नहीं रहा था। जब ये दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर आ गए हैं, तब इन लोगों को पता है कि इनकी सत्ता भिलने वाली है, तब ये लोग जो है प्रोटेस्ट दिखाने लगे हैं। अभी तो कई जगह बैनर पे ये भी लिखा हुआ है कि गोदी मीडिया नहीं अंदर आ सकता, इस तरह का बैनर किसान लगा के रखे हैं। तो
सरकार का काम है कि हमारे कल्याण के लिए काम करें। किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो मानते हैं कि उनके कल्याण का काम नहीं हो रहा, उनके लिए अहित हो रहा है, तो बदल दीजिए ना भैया, काहे इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। अगर आप हम किसानों के हित के लिए ही बना रहे हैं, किसानों की आय ही दुगनी करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पसंद है तो हटा दीजिए। तो आखिर कुछ तो सरकार करना चाहती है ये इस बिल के पीछे, जो वो हम लोगों को नहीं बता रही है। कुछ तो होगा ना, आखिर क्यों वो ऐसे किसानों की आवाज़ दबा रही है? क्यों भैया, आप वही देश के नागरिक हैं, उसी का अन्न उपजाया हम खाते हैं। अभी किसान उगाना छोड़ दें तो आप खा के दिखाइए, नहीं खा पाएंगे। सीधी सीधी बात कि किसान उगाता है तभी हम खाते हैं। तो जो हमारा अन्नदाता है उस पर आप जो है आंसू गैस के गोले छोड़ दे रहे हैं, सड़क खुदवा दे रहे हैं कि वो भारत वो क्या बोलते हैं, दिल्ली नहीं आ सकता। तो दिल्ली पे सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, दिल्ली पे हमारा भी अधिकार है, हमारे टैक्स के पैसे से बना है, तो काहे किसान नहीं जा सकते। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं तो एकदम फुल सपोर्ट करूंगी किसानों का, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आती हूँ और मैं जानती हूँ कितनी मेहनत से खेती होती है। तो भैया जो लोग एसी वाले कमरे में बैठ के ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं 150 रुपये में बुलाए गए मेहमान है, कंगना रनावत का स्टेटमेंट था। तो भैया आप कभी गई हैं खेत, आपको पता है खेत में कितनी मेहनत लगती है। तो आप जो एसी वाले कमरे से अपनी भाषणबाजी कर रही हैं वो मत करिए। हम लोग आपको पसंद करते हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इस काबिल बनाए हैं कि आपकी फैन फॉलोइंग है। जिस दिन आप ऐसा स्टेटमेंट देना शुरू कर देंगे आपको कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहली बात, किसानों का सम्मान आपको भी करना है, क्योंकि आप उसी का उपजाया खाती हैं, जो भी रोटी खाती हैं, कोई किसान ही उपजाया होगा। तो मैं तो किसान का फुल सपोर्ट करती हूँ भैया। जैसा कि एक बात और आपसे क्वेश्चन करना है कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले माननीय योगी जी एक बिल पास किए थे जो है लव जिहाद। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो बहुत नहीं जानते हैं रूरल, लेकिन लव जिहाद जानते ही नहीं। लव के बारे में सब जानता है कि लव क्या है, लेकिन जिहाद क्या, थोड़ा सा उस चीज को डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे। देखिए भैया, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, आप इसमें मत फंसिए। मैं आपको सीधे बता रही हूँ, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप संविधान में भरोसा रखते होंगे, और संविधान यह अधिकार देता है हर बच्चे को जो 18 साल से ऊपर है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी जाति धर्म नस्ल में शादी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, कहीं भी हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। तो ये जो सरकार है वो क्या संविधान से ऊपर है? ये कहती है कि मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का या हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़का आपस में विवाह नहीं कर सकते, लेकिन संविधान हमें छूट देता है। तो या तो आप संविधान को कुछ नहीं समझते हैं, तब आप ऐसा कानून बना रहे हैं। अब ये लव जिहाद का जो मैटर है वो एक राजनीतिक एजेंडा है। इनका मानना है कि हिंदू लड़कियों को जो है वो मुस्लिम बना रहे हैं, इस तरह का इन लोगों का कहना है। हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसा बीजेपी का एजेंडा। वो कह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन कम रही है क्योंकि मुस्लिम लड़के जो है वो बड़ी अच्छी गाड़ियां और मोबाइल दिखाकर। सुनिए, इनका एक स्टेटमेंट था, एक भाषण में इन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियां जो है वो मुसलमान लड़कों की बाइक और मोबाइल देखकर मोहित हो जा रही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू लड़कियों के पास बुद्धि नहीं है, वो लालची होती हैं और बड़ी बड़ी गाड़ी और मोबाइल देख के उनको प्रेम हो जाता है? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो एक तरह से आप अपने संस्कार पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने अपनी बेटी को इस काबिल नहीं बनाया कि वो समझ पाए कि प्यार क्या है और अच्छी बाइक और मोबाइल का क्या है। मतलब लालची हैं या लोभी हैं, तभी ना, यही आप कहना चाह रहे होंगे। एक सवाल और, हमारे दर्शक बार बार हमारे कुछ कमेंट बॉक्स में आए हुए थे कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो ये कहते थे कि मतलब कि कुछ फ़ोन पे भी मुझे फ़ोन किया कि जिसका आपने इंटरव्यू लिया था कि वो महीने में कितना कमा लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, तो दीदी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज यूट्यूब पे काम कर रही हैं, क्योंकि आप ही लोगों को देख करके हम लोग भी आगे बढ़े हैं और आप ही लोगों को देख करके कुछ यूट्यूबर भी काम भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हिसाब से इनकम आती है। ये इनकम जो लोग पूछते हैं उनसे पूछिए कि मेहनत कभी आपने पूछा है कि एक वीडियो बनाने में मेहनत कितना लगता है? 1.5 साल बिना पैसे के हमने YouTube पे काम किया है। आप कभी पूछने आए कि आपका वीडियो नहीं चल रहा है फिर भी आप वीडियो क्यों बनाती हैं? 1.5 साल तक हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहे और किसी ने नहीं देखा या वीडियो नहीं बढ़ा, तब हमें कोई नहीं कहने आता था कि आपकी इनकम कितनी आती है। मैं तो डंके की चोट पे कह रही हूँ कि यूट्यूब के मुझे इतनी इनकम आ जाती है कि मुझे और कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके 10,000 की प्राइवेट नौकरी करूं। तो YouTube मेरे लिए अब समझिए अच्छा माध्यम है और इससे मुझे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत प्यार भी दे रहे हैं। तो मेरे लिए YouTube भगवान है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या राय देना चाहती हैं? सबको यही कहूँगी कि देखिए भैया, ये फालतू का ये जो सब चलता रहता है, जाति धर्म मजहब, इन सब चीज़ों को छोड़िए ना। आज़ादी मिले पता नहीं कितना साल हो गया, लेकिन आज भी हम लोग उसी पुरानी रीति रिवाज परंपरा में जकड़े हुए हैं, बेमतलब का, कोई मतलब ही नहीं, कोई तर्क ही नहीं है। आप आज भी कहते हैं कि लड़कियों का काम घर संभालना है, चूल्हा चौका संभालना है, इन सारी चीज़ों को अभी भी गांव में कहा जाता है। आप लोग टीवी में देखते भी होंगे, और अब गांव के हैं इसलिए कह रही हूँ, टीवी में आप लोग खुद देखते होंगे कि महिलाएं अब कितना आगे निकल रही हैं। तो ये सारी सोच जो है कि मतलब पेटी में मार दे रहे हैं लड़की को कि बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, ये क्या है? मतलब इतनी साल आज़ादी हो गए लेकिन आप लोग अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया अपनी सोच अब बदल दीजिए। अब ऐसे नहीं हो पाएगा देश का विकास, हमें भी अब नैतिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जो लोग हमारे जैसे यंग लोग हैं, हमारे जो यंग भाई बहन हैं, उन लोगों से तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ये सोशल मीडिया जो आप लोग चलाते हैं वो सही बात है, चलाइए, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत आप लोग भी कुछ निकलिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए, ताकि आप भी अपने बच्चों को बता सकें कि जब समाज बिगड़ रहा था तो हम लोग मूर्ख बन के नहीं देख रहे थे, हम लोग क्या बोलते हैं, टकटकी लगा के ये नहीं देख रहे थे कि कोई आएगा जो समाज की गंदगी साफ करेगा। तो हमें खुद ही अब झाड़ू उठाना है और खुद ही सफाई करनी है। सफाई मतलब कि जो चीज़ें गलत हो रही हों, अब हम लोग चौराहे पे चल रहे हैं और कोई भैया जो है वो पान खा के गुटखा खा के रोड पे थूक दे रहे हैं, तो आप उनको टोकिए ना। झाड़ू लगाने वाला जो नगर निगम का स्वीपर है या जो भी है, उनको सैलरी मिलती है बेशक, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम सड़क ना गंदा करें। तो पहले तो खुद नहीं थूकना है और दूसरा जो थूक रहा है उसको भी टोकना है। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर देंगे तो सोचिए कि जो रोड पे कलरफुल पेंटिंग होती है वो बनना बंद हो जाएगा, तो एक ये खूबसूरती हो जाएगी। इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे काम है जिसको करके हम जो है वो समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो भैया अब शुरू करना है, अब देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और अब से जो है कमर कस के निकलना होगा। और मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मेरे में अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्या है वो बनना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अगर एक टॉफ़ी भी खाती हूँ तो मैं अपना वो जो पन्नी होता है उसको हमेशा जूते में डालती हूँ। तो अगर आप लोग यही कर सकते हैं तो कम से कम इसी से सपोर्ट करिए। हाँ, मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगी कि मैं चौराहे पे झाड़ू लेके निकल जाऊँ, ये भी मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं ऐसे कूड़ा ना फेंकूँ। और अगर मैं जूते में डाल रही हूँ तो अगल बगल के लोग सोचेंगे कि ये क्या है, तो कुछ लोग पूछ भी देते हैं, तो ये बता दो, तो उनको अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा तो वो लोग भी फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही अपने स्तर से छोटा मोटा करते रहना चाहिए, बस मैं तो छोटा ही मोटा कर तो पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे ज़िला गाजीपुर में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जैसा कि दीदी जी बता रही थी कि इनकम की बात करें तो यूट्यूब के इनकम आएगा ही आएगा यदि मेहनत करेंगे तब, क्योंकि जब भी कोई इनकम पाता है, कोई काम करता है, मेहनत करता है, तभी वो इनकम पाता है। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद यूट्यूब पे काम करते हैं तो मेहनत करिए, आपको भी इनकम। आप भी देखिए कितना मिल गया। आप दूसरे का पर्स क्यों टटोल रहे हैं भैया? आप इस काबिल बनिए कि आपके पर्स में भी आए और आप भी गुप्त दान की तरह उसको रखिए जी। तो आप भी मेहनत करिए और आपको भी इनकम आने वाली है। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी। धन्यवाद।